Welcome back everyone. My name is Divya Sharma and today we will be talking about mixing. मिक्सिंग फार्मास्यूटिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जिसकी हेल्प से हम एपीआई को अपनी जो एक्सीपियंट्स हैं उनके साथ मिक्स करते हैं, या अगर हमने डिफरेंट जो एक्सीपियंट्स हैं या ज्वेंट्स यूज़ किए हैं उनको प्रॉपर मिक्स करने के लिए हम ये प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। मिक्सिंग के अंदर जो प्रोसीजर्स आते हैं, सो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आपका डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में है और डिग्री फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में भी आता है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। मिक्सिंग क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मटेरियल को प्रॉपर सॉल्युबल करना, उसे हम मिक्सिंग बोलते हैं, राइट। एक कम्प्लीटली उसको कंबाइन करना। अगर दो हमारे पास पार्टिकल्स हैं या दो पाउडर फॉर्म में हमारे पास सब्सटेंस है, उनको मिक्स करना, या अगर वो लिक्विड फॉर्म में भी हैं तब भी उनको मिक्स करना प्रॉपर कि वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएं, उसे हम एक तरह से लेमन लैंग्वेज में मिक्सिंग बोलते हैं। So, mixing is the most widely used operation, or you can say process, in which two or more than two substances are combined together, right? Now, perfect mixing. What is perfect mixing? So, perfect mixing is that in which each particle of one material lies as nearly adjacent as possible to a particle of the other material. मतलब परफेक्ट मिक्सिंग वो होती है जिसमें एक पार्टिकल के बिल्कुल पास, जितना पास हो सकता है उतने पास दूसरा पार्टिकल जो है वो अटैच हो जाए, एडजेसेंट, एक तरह से बिल्कुल सट के उसके साथ लग जाए, तो उसे एक तरह से हम परफेक्ट मिक्सिंग बोलेंगे। बिकॉज तभी तो प्रॉपर मिक्सिंग होगी जब आपके पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में सट जाएं एक दूसरे के साथ, क्योंकि स्पेसेस रहेंगे तो फिर वो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी। मे बी वो अगर छोटा या बड़ा पार्टिकल होगा तो वो इंटरलॉक हो सकते हैं, या मतलब परफेक्ट मिक्सिंग वो चीज़ नहीं होगी। सो परफेक्ट मिक्सिंग के लिए हर एक पार्टिकल जो है वो एक यूनिफॉर्म साइज़ में होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल सट कर हों, राइट। Now, what are the main objectives of mixing? Why do we use this mixing process or mixing procedures? So, simple physical mixing of materials to form a uniform mixture. First of all, एक uniform mixture को obtain करने के लिए हमें mixing की ज़रूरत पड़ती है, right? Second, to promote the chemical reaction to get a uniform products. Right? तो एक particular जो है वो reaction show करने के लिए उसका mix होना बहुत ज़रूरी है, right? Then third point is dispersion of solid in liquid to form suspension और paste. किसी भी formulation को बनाने के लिए आपको mixing की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर suspension का example दिया है या paste का example दिया है, तो solid को liquid में जब आपको mix करना है, disperse करना है, तब आपको mixing की ज़रूरत पड़ती है। And dispersion of two immiscible liquids to form an emulsion. अगर आपके पास दो इममिसिबल लिक्विड्स हैं उनको आपको मिक्स करना है। इवन सस्पेंशन भी एक इममिसिबल लिक्विड्स का ही एग्जांपल है। तो अगर आपके पास दो इममिसिबल लिक्विड्स हैं, चाहे वो दोनों लिक्विड हों या वो सॉलिड और लिक्विड हों, उनको मिक्सिंग करने के लिए आपको क्या, मिक्सिंग की ही ज़रूरत पड़ती है। मिक्सिंग प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने होंगे, राइट। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव हैं फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑब्टेन करने के लिए और यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स को अचीव करने के लिए हम मिक्सिंग करते हैं। Now, types of mixtures. So these are some simple type of mixtures. अगर हम नॉर्मल बात करें तो एक हमारे पास परफेक्ट मिक्सचर होता है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो सब यूनिफॉर्म साइज़ के हैं और एक दूसरे के साथ जिनका स्पेस है वो इक्वल डिस्टेंस पे सब पार्टिकल्स जो हैं वो सटे हुए हैं एक दूसरे से, तो ये परफेक्ट मिक्सचर का एग्जाम्पल है। सेकेंड इज़ रैंडम मिक्सचर, जो कि आप सेकेंड पिक्चर में देख सकते हो, जिसमें रैंडमली कोई भी पार्टिकल्स किसी भी तरह से जो है मिक्स हो रहे हैं, तो दिस इज रैंडम मिक्सचर। एंड देन सेग्रीगेटिंग मिक्सचर्स मीन सेग्रीगेट हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स आपस में जो हैं वो इकट्ठे मिल रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, एक साथ जुड़ रहे हैं। सो इस तरह के मिक्सचर को हम सेग्रीगेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। बट फार्मास्यूटिकल पर्पसेस के अकॉर्डिंग जो है आपके पास तीन तरह के मिक्सचर्स हैं: पॉजिटिव मिक्सचर्स, नेगेटिव मिक्सचर्स एंड न्यूट्रल मिक्सचर्स। पॉजिटिव मिक्सचर्स मतलब आपके ये वो मिक्सचर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ ईजीली सॉल्युबल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वाटर के अंदर शुगर ऐड करना है या वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड करना है, तो वो एक दूसरे के साथ मिक्सेबल है, वो
ईजिली सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल रहा आपका पॉजिटिव मिक्सचर्स का। देन अगर बात करें नेगेटिव मिक्सचर्स की, तो नेगेटिव मिक्सचर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ सॉल्युबल नहीं हैं, पर आपने कुछ ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करी हैं कि वो एक दूसरे के साथ सॉल्युबल हो गए हैं। देन द थर्ड वन इज़ न्यूट्रल मिक्सचर्स। न्यूट्रल मिक्सचर्स भी एक दूसरे के साथ सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट अगर हम कोई कुछ ऐसे कंडीशंस उनको प्रोवाइड करें कि वो मिक्स हो जाए, तो उसके बाद वो ऐसे मिक्स होंगे कि आप सेपरेट नहीं कर पाओगे इजीली उनको, राइट। तो ये 3 टाइप के आपके मिक्सचर्स हैं, आप इनको देख भी लीजिए। सो पॉजिटिव मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स इन विच 2 or more than 2 miscible liquids are mixed or soluble solid is dissolved in water. These type of mixtures are called positive mixtures, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड और लिक्विड हो, राइट। तो एक दूसरे के साथ अगर वो सॉल्युबल हैं, दैट मीन्स वो पॉजिटिव मिक्सचर्स है। दीज मिक्सचर्स डू नॉट प्रेजेंट एनी प्रॉब्लम इन दी मिक्सिंग, किसी भी तरह की ये कोई प्रॉब्लम शो नहीं करते हैं, जबकि नेगेटिव मिक्सचर्स प्रॉब्लम्स शो करते हैं। बिकॉज इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपने 2 इमिसिबल लिक्विड्स लिए हैं या 2 इनसॉल्युबल सॉलिड्स लिए हैं और उनको फिर जो है मिक्स करवाया है वाटर के साथ सपोज, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये एक नेगेटिव मिक्सचर फॉर्म करेगा, राइट। सो इस तरह के मिक्सचर्स बनाने के लिए आपको एक हाई डिग्री ऑफ मिक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पर्टिकुलरली अगर हम इमल्शंस की बात करें, इमल्शंस के अंदर 2 इमिसिबल लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिसिबल नहीं होते हैं, बट इमल्सिफाइंग एजेंट डालकर या एक प्रॉपर एजिटेशन देकर हम उनको मिक्स करवाते हैं, राइट। जब हम इमल्शन बनाते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही मोटर पेस्टल के अंदर उसको घुमाते रहते हैं, राइट। तो आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्पीड दी उसको, एक सेम ही रोटेशन के साथ एक ही डायरेक्शन में आपको उसको रोटेट करना होता है और तब आपका इमल्शन प्रिपेयर होता है, राइट। आप उसको टेम्परेचर भी उतना ही प्रोवाइड करोगे। तो ये क्या है, ये नेगेटिव मिक्सचर का आपका एक एग्जाम्पल है, राइट। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो है मिक्सिंग उसको रिक्वायर्ड है, तभी वो मिक्स होगा। देन वी हैव न्यूट्रल मिक्सचर्स। सो दीज मिक्सचर्स आर स्टैटिक इन देयर बिहेवियर. These substances do not have the tendency to mix with each other immediately, but once they are mixed, they do not separate after mixing. तो ये मैंने आपको बताया था कि एक बार अगर ये मिक्स हो गए उसके बाद ये सेपरेट नहीं होंगे, राइट। तो ये हैं न्यूट्रल मिक्सचर्स। देन द मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग। अब मिक्सिंग जो है वो अगर आपके पास मटेरियल अलग है तो अलग अलग टाइप की मिक्सिंग होगी। जैसे सॉलिड मटेरियल है, पाउडर की आप मिक्सिंग कर रहे हो तो वो सॉलिड मिक्सिंग के अंदर आता है। अगर आपको लिक्विड की मिक्सिंग करनी है, वाटर के साथ आपको जो है वो कोई और सॉल्वेंट मिक्स करना है, तो वो लिक्विड टाइप ऑफ मिक्सिंग होगी, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सॉलिड और लिक्विड की मिक्सिंग हो, राइट। जैसे सस्पेंशन के केस में होता है, आपके इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं और आपको उनको मिक्स करना होता है अपने सॉल्वेंट के साथ, राइट। मिक्स करना होता है, सॉल्युबल नहीं, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग, राइट। सो मैकेनिज्म क्या है उनके पीछे। अब पहले हम बात करते हैं सॉलिड मिक्सिंग की। जब हम लिक्विड मिक्सिंग के इक्विपमेंट्स करेंगे या डिटेल में उनको जानेंगे तब हम उसका मैकेनिज्म करेंगे। अभी आज के वीडियो में हम सॉलिड मिक्सिंग के बारे में बात करेंगे। So the solid mixing takes place by a combination of one or more mechanisms given below. 3 मैकेनिज्म हैं, या तो इनमें से एक लग सकता है या फिर इनमें से 2 या तीनों, राइट। वन इज कन्वेक्टिव मिक्सिंग, सेकेंड इज शेयर मिक्सिंग एंड थर्ड वन इज डिफ्यूजन मिक्सिंग। अब इनके मतलब क्या है। कन्वेक्टिव मिक्सिंग मतलब जहाँ पर कन्वेक्शन फोर्स या कन्वेक्शन मैकेनिज्म लग रहा है। सेकेंड से आप समझ गए होंगे शेयर फोर्सेस यहाँ पर अप्लाई हो रही है, राइट। तो शेयर मिक्सिंग, शेयर फोर्सेस के अप्लाई होने की वजह से जो मिक्सिंग होगी वो शेयर मिक्सिंग में आएगी। देन डिफ्यूजन मिक्सिंग, तो जिसमें डिफ्यूजन हो रही है। अब फर्स्ट है आपकी कन्वेक्टिव मिक्सिंग। इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट होती है एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल की तरफ और दूसरे पार्टिकल की पहले पार्टिकल की तरफ। तो उस मूवमेंट की वजह से जो मिक्सिंग होती है उसे हम कन्वेक्टिव मिक्सिंग बोलते हैं, राइट। अभी इसका मैं छोटा सा एग्जांपल या डेली यूज़ में से एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे आपको एक नींबू पानी बनाना है, राइट। तो आप क्या करते हो, एक पानी ले लेते हो जग के अंदर और उसके अंदर आप जो भी शुगर है वो ऐड कर देते हो, राइट। अब आप एक
जो भी गिलास लोगे और उस ग्लास के अंदर वो पानी डालोगे और उसके बाद फिर से जग के अंदर डालते हो, फिर दोबारा से उसको ग्लास के अंदर भरते हो और फिर से जग के अंदर डालते हो। वो क्यों करते हो आप? ताकि उसके अंदर जो शुगर है वो सॉल्युबलाइज हो जाए आपके वाटर के अंदर, ताकि वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाए। तो आपने क्या किया, मूवमेंट की अपने मटेरियल की, जो भी आपका लिक्विड मटेरियल है, यहाँ पे लिक्विड की बात हो रही है, बट अभी हम जो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं वो सिर्फ सॉलिड्स के बारे में, बट मैं जस्ट आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ कि मूवमेंट की वजह से आपने क्या किया, अपनी शुगर को वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। तो वो मूवमेंट की वजह से हुआ है, मतलब वहाँ पर आपका कन्वेक्टिव मैकेनिज्म यूज़ हुआ है, मूवमेंट की वजह से जब मिक्सिंग हो रही है, राइट। पाउडर के केस में हम ब्लेड्स या पैडल्स यूज़ करके मूवमेंट करवाते हैं और फिर मिक्सिंग होती है। देन सेकेंड वन इज़ शेयर मिक्सिंग। अब आपको बनाना है बनाना शेक, राइट। तो उस बनाना शेक को बनाने के लिए आप क्या करोगे, उसी जग के अंदर बनानास लोगे, शुगर ऐड करोगे, मिल्क ऐड करोगे, राइट। अब आपको शुगर को उस मिल्क के अंदर या जो भी बनाना है पूरे उसके अंदर मिक्स करना है। अब ब्लेंडर आप यूज़ करोगे उसके लिए, राइट। तो ब्लेंडर की वजह से क्या होगा, उसके अंदर फोर्सेस अप्लाई होंगे कि आप ऑन करोगे उसको तो ब्लेड्स जो है वो हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे, तो शेयर फोर्सेस वहाँ अप्लाई होंगी। अब उसकी वजह से फिर वो शुगर जो है वो क्या होगी, उसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट होगी एंड देन फिर वो प्रॉपर मिक्स होगा। तो यहाँ पे क्या कौन सा मैकेनिज्म होता है, शेयर मिक्सिंग का, कि शेयर फोर्सेस को अप्लाई करने के बाद आपने उसके अंदर मिक्सिंग की है, राइट। तो ये आपका शेयर मिक्सिंग है। एंड देन द डिफ्यूजन मिक्सिंग। सो यहाँ पे हो रहा है रैंडम मोशन। अब आपको मिक्सिंग करनी है, आपने एजिटेशन उसको प्रोवाइड की, आपने वाइब्रेशन उसको एक्सटर्नली प्रोवाइड किया, ठीक है, आपने उसको ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पर मैग्नेटिक स्टिरर है, आपने देखा होगा लैब्स के अंदर, तो मैग्नेटिक स्टिरर पे हम मिक्सिंग करते हैं और इवन उसको हीट भी करते हैं। तो वो किस तरह की मिक्सिंग है, डिफ्यूजन मिक्स। सो ये आपका डिफ्यूजन मिक्सिंग में आता है। देन द फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं मिक्सिंग को। फर्स्ट वन इज़ पार्टिकल साइज। सो सी अगर आपके पास दो पाउडर्स हैं और उनका सेम पार्टिकल साइज़ है तो वो बहुत इजी होगा आपके लिए मिक्स करना उनको। लेकिन अगर पार्टिकल साइज़ के बीच में वेरिएशन है तो उसकी वजह से जो है सेपरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि देखिए बड़े पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे तो बीच में स्पेसेस बचेंगे और उन स्पेसेस के बीच में से आपके स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं वो निकल जाएंगे और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट। तो मिक्सिंग कैसे हो पाएगी? एक छोटा पार्टिकल है, एक बड़ा पार्टिकल है, प्रॉपर साइज़ नहीं है, तो वो नहीं एक साथ जो है मिक्स हो पाएंगे प्रॉपर। सो पार्टिकल साइज़ बहुत अफेक्ट करता है मिक्सिंग को। अगर सिमिलर साइज़ के पार्टिकल आप लेते हैं तो प्रॉपर मिक्सिंग होती है। सेकेंड वन इज़ पार्टिकल शेप। ऑब्वियसली सी आइडियल पार्टिकल साइज़ जो होता है वो स्फेरिकल होता है। अगर आपने स्फेरिकल शेप के अंदर पार्टिकल साइज़ लिया है तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी। बट अगर आप इरेगुलर शेप्स लेते हो या रेगुलर शेप के आपके पार्टिकल्स हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इंटरलॉक हो जाते हैं, ठीक है। अब इंटरलॉक अगर हो गए पार्टिकल्स आपस में तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि पार्टिकल बाद में सेपरेट हो पाएँ। वो इजीली फिर सेपरेट नहीं हो पाते हैं बिकॉज वो टाइटली इनक्लोज्ड हो जाते हैं, राइट। सो पार्टिकल शेप भी जो है वो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि अफेक्ट करता है मिक्सिंग को। दैन थर्ड वन इज़ पार्टिकल अट्रैक्शन। पार्टिकल अट्रैक्शन, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को या डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, चार्ज उनके अंदर डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से जो है मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो वो सेपरेशन ही करते जाते हैं। तो अगर सेपरेशन होगी, अगर लाइक फोर्सेस उनके अंदर से जनरेट हो रही है तो वो मिक्स नहीं हो पाएंगे एक दूसरे की तरफ से, ठीक है। तो वहाँ पर मिक्सिंग में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट इज़ द मटेरियल डेंसिटी। सो सी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मिक्स टू पाउडर्स हैविंग द डिफरेंट डेंसिटी। क्यों? बिकॉज जो डेंस मटेरियल है, जो हैवी मटेरियल है, वो हमेशा क्या कोशिश करेगा कि वो नीचे की तरफ सेग्रीगेट हो जाए या नीचे की तरफ बैठ जाए, तो वो डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है, और वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। सो यूनिफॉर्म मिक्सिंग कैसे हो पाएगी? जो लाइटर पार्टिकल हैं वो तो आपके ऊपर रह जाएंगे और जो हैवी पार्टिकल्स हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो प्रॉपर मिक्सिंग वहाँ पर नहीं हो पाएगी, राइट। तो डेंसिटी वेरी करती है अगर, तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी। अगर डेंसिटी में लिटिल वेरिएशन है तो इट्स ओके, तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग आप अचीव कर सकते हो।
The next and last one is proportions of materials. Proportion of materials means आपने किस मटेरियल का कितना प्रोपोर्शन, कितनी क्वांटिटी यूज़ की है और फिर वो अफेक्ट कर रही है मिक्सिंग को या नहीं. अब वो बिल्कुल अफेक्ट करती है, क्योंकि अगर इक्वल प्रोपोर्शंस में आप दोनों चीज़ें यूज़ करते हो तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो पाती है. बट अगर आपके पास इक्वल प्रोपोर्शंस नहीं हैं तो उस केस में हम लैब के अंदर भी हम असेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाते हैं. कैसे कि अगर मान लीजिए आपको एक सिरप प्रिपेयर करना है और उसमें 4 तरह के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करना चाह रहे हो. अब सबकी अलग अलग जो है वेट है, राइट. कोई 5 ग्राम का है, कोई 4 का, कोई 3 का, कोई 2 का, कोई 1 का, राइट. 5 आपने मटेरियल यूज़ किए. तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे. सबसे पहले हम कम अमाउंट वाला यूज़ करेंगे, देन हायर अमाउंट, देन हायर, मतलब 1 वाला सबसे पहले, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5. तो असेंडिंग ऑर्डर में हम जाएंगे ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो पाए, राइट. तो प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल इम्पॉर्टेंट है, बट इसका एक हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन भी है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में यूज़ करके हम प्रॉपर मिक्सिंग अचीव कर सकते हैं. सो ये था बच्चों मिक्सिंग के बारे में इंट्रोडक्शन, उसका फैक्टर्स और मैकेनिज़्म. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो. आपको कोई भी क्वेरी है अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग माई वीडियोज़.